हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने इस महत्वपूर्ण मंच ओनली आईएएस हिंदी माध्यम पे। मैं जगदीश चंद्र जांगीड़ आज आप सभी को एक बेहद ही रोचक, महत्वपूर्ण व पाठ्यक्रम प्रासंगिक जानकारी साझा करने वाला हूं। इस सेशन में हम लोग जुड़ रहे हैं एक बेहद ही इंपॉर्टेंट एडिटोरियल को डिस्कस करने के लिए, आर्टिकल को डिस्कस करने के लिए, जो कि बायो इकोनॉमी पे। देखिए, प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो, धीरे धीरे यूपीएससी और पीसीएस का ट्रेंड जो है वो लगातार मुड़ता जा रहा है इकोनॉमी, इकोलॉजी, एग्रीकल्चर और वह चीजें जो अर्थव्यवस्था से वृहद तौर पे जुड़ी हुई हो। यहां पे इसी परिप्रेक्ष्य में आज हम चार महत्वपूर्ण चीजों पे डिस्कस करेंगे। भारत की जैव अर्थव्यवस्था, क्या यहां पे इंडिया जो है ग्लोबल बायो हब बन सकेगा? हमारी बायो इकोनॉमी और बायो ई3 नीति क्या है? क्या हम अपनी 1 ट्रिलियन इकोनॉमी के सपने में इस बायोटेक्नोलॉजी को, या जिसको हम लोग जैव अर्थव्यवस्था कह सकते हैं, इसे जोड़ के देख पाएंगे? इन सभी चीजों पे नीतिगत एक परिचर्चा आपके समक्ष रखने की चेष्टा करेंगे। यहाँ टेलीग्राम चैनल आपका है जगदीश जांगड़ सर पीडब्ल्यू, इससे जुड़ करके आप क्लास की अपडेट्स और पीडीएफ सामग्री फ्री ऑफ कॉस्ट प्राप्त कर पाएंगे। अगर हम इंडियन एक्सप्रेस के इस इकोनॉमिक्स रिलेटेड एक्सप्लेन पेज और एडिटोरियल पे ध्यान दें दोस्तों, तो काफी महत्वपूर्ण चर्चा यहाँ पे आपके समक्ष रखी गई है। हाउ इंडियाज बायो इकोनॉमी इज फेयरिंग द रोड अहेड। इंडिया की बायो इकोनॉमी के ऊपर, जैव अर्थव्यवस्था के ऊपर एक रिपोर्ट अभी जारी की गई है दोस्तों। यह रिपोर्ट जो है डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, वृहद तौर पर पॉपुलरली डीबीटी जिसको कहा जाता है, इस विभाग के द्वारा जारी की गई है। डीबीटी ने यहाँ पे कहा है आपके पास में कि काफी अवसर है 2030 इस दशक के अंत तक हमारा 300 बिलियन का बायो इकोनॉमी हो सकता है, और आजादी के 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे, यानी 2047 जब पहुंच जाएगा तब तक हम यहां पे $1 ट्रिलियन तक जो है हमारी बायो इकोनॉमी या जैव अर्थव्यवस्था को ले जा पाएंगे। अब यहां पे इस $300 बिलियन या $1 ट्रिलियन, 1 ट्रिलियन बराबर 1000 बिलियन की यहां पे बात की जा रही है कि सर यहां तक ग्रोथ कर पाना और इस पोटेंशियल को अचीव कर पाना क्या भारत के लिए वाकई में संभव है? आने वाले 22 वर्ष शेष रहे हैं 2047 के बीच में। हम लोग यहाँ 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने की बात कर रहे हैं, विकासशील से विकसित देश बनने के इस अवसर के अंदर, इस सफर के अंदर क्या ये जैव अर्थव्यवस्था जीडीपी में इतना बड़ा सकारात्मक रोल जो है निभा पाएगी? जानकारी लेते हैं बायो इकोनॉमी में भारत की 1 ट्रिलियन की क्या रणनीति रहने वाली है, और इसके ऊपर भारत को एक बायो हब बनाने के लिए बायो ई3 नीति जो है वह क्या है। परीक्षा में पूछा जा सकता है। टेलीग्राम चैनल पे मैंने सारी सामग्री आपको अपडेट भी कर दी है, वहां से भी आप इस क्लास के नोट्स उठा पाएंगे दोस्तों। यहाँ पे हम लोग इस विषय को यूपीएससी में बायोटेक्नोलॉजी, बायो इकोनॉमी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इनोवेशन और पॉलिसी मेकिंग के रिलेवेंस में पढ़ने की चेष्टा करेंगे। समाचारों में देखा जाए तो भारत सरकार के विभाग डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने बायो इकोनॉमी रिपोर्ट जारी की है, इंडिया बायो इकोनॉमी रिपोर्ट। अब इस रिपोर्ट के माध्यम से इन्होंने बताया कि वर्तमान मूल्य और भविष्य में क्या संभावनाएं हो सकती हैं। आज की तारीख में हम बायो इकोनॉमी से क्या प्राप्त कर रहे हैं, भविष्य में इसमें कितना पोटेंशियल है, कितने इसमें जो है अवसर, अपॉर्चुनिटीज छुपे हुए। तो सर ये एक शब्द आपके लिए पूछा जा सकता है परीक्षा में कि जैव अर्थव्यवस्था क्या है। ये जैव अर्थव्यवस्था वृहद तौर पे अर्थव्यवस्था का ही एक आर्थिक तंत्र है। यहाँ पे जैव जगत यानी पौधे, जानवर व सूक्ष्म जीव, जिनको हम जैव संसाधनों के रूप में यूज कर सकते हैं, ये जैव संसाधन प्राकृतिक जैविक प्रक्रियाओं के माध्यम से इनका उपयोग लाया जा सकता है, इनसे कुछ सेवाओं का, वस्तुओं का उत्पादन किया जा सकता है। मतलब हम हमारे आसपास के जैव तंत्र के द्वारा उनमें होने वाली जैविक प्रक्रियाओं के माध्यम से कुछ सेवाओं का विनिर्माण कर पाएंगे, कुछ वस्तुओं का विनिर्माण कर पाएंगे, कुछ प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर कर पाएंगे, और वो गुड्स और सर्विसेज है, जो वस्तु और सेवा हमें इन प्राकृतिक जैव प्रक्रियाओं से मिलने वाली हैं, यही जो है आपके पास में अर्थव्यवस्था के पारंपरिक क्षेत्र जैसे कि स्वास्थ्य, कृषि, दवाओं को और आगे बेहतर कर पाएगी। ईंधन क्षेत्र में, वस्त्र निर्माण में हो आपके पास में, इन क्षेत्रों में नवाचार, इनोवेशन संभव हो पाएगा। यानी भारत की जो अर्थव्यवस्था है आपके पास में, आज की अगर मैं बात करूं 2025 की, 165 बिलियन के आसपास में जो है हमारी बायो इकोनॉमी है। हमारी जीडीपी का लगभग यहाँ पे जो है 4-4.25% के आसपास में हमारी बायो इकोनॉमी है दोस्तों। याद ये रखना है कि 2020 में तो ये 86 बिलियन थी, 86 बिलियन के करीब थी। 5 वर्षों में लगभग ये 2 गुना हो चुकी है। तो पिछले 5 वर्षों में ऐसा क्या क्या चीजें हुई है, क्या नवाचार हुआ है, और भारत में क्या नीतिगत यहाँ पे जो है बदलाव हुए हैं, इनके परिप्रेक्ष्य को हम पाठ्यक्रम के साथ में जोड़ करके जरूर समझें।
हम ये भी कह रहे हैं कि जो यहाँ पे 2020 के 86 बिलियन से 2024 में जो है आपके पास में लगभग 160 150 65 बिलियन हो चुके हैं। याद ये रखना कि अभी 2024 के मुकाबले हम 2030 तक जाते जाते जो है 300 बिलियन और 2047 तक जाते जाते 1 ट्रिलियन का हमारा लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं। यानी इसमें अपार संभावनाएं हैं। अब विभागीय योगदान या फिर डिपार्टमेंटल कंट्रीब्यूशन क्या है, विभाग ने, सरकार ने, मंत्रालय ने क्या योगदान किया, यहां पे देखा जाए तो औद्योगिक क्षेत्र, इंडस्ट्रियल एरिया जो है 78% के आसपास में जो है आपके पास में 47% जैव ईंधन, जैव प्लास्टिक इत्यादि देखने को मिल रहा है। फार्मा क्षेत्र जो है 35% जो है इसमें वैक्सीन वगैरह चीजों का जो हम निर्माण करें, वो भी सारी चीजें किससे बन रही है आपके पास में, प्राकृतिक जैव प्रक्रियाओं से बनी हुई तो वस्तु है आपके पास में, वैक्सीन जिसको कहते हैं, टीका जिसको कहते हैं, इसका भी कभी नहीं योगदान है 35% बायो इकोनॉमी में। तेजी से यहां पे देखा जाए रिसर्च है और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, स्पेसिफिकली बायो इंफॉर्मेटिक्स वाला, जैव सूचना विज्ञान है, क्लिनिकल ट्रायल्स वाला क्षेत्र जो है, इसमें भी एक बहुत ही अच्छा बूस्ट और बूम देखने को मिल रहा है। 2021 में भारत में लगभग बायोटेक से रिलेटेड 5300 कंपनियां थी, 2024 में 10,000 कंपनियां, 90% यहां पे इंक्रीज देखने को मिला। कहा जा रहा है इस दशक के अंत तक लगभग भारत में 20,000 बायोटेक और बायो इकोनॉमी से रेलेवेंट कंपनीज रहेगी और फलस्वरूप 3.5 करोड़ लोगों को इससे रोजगार भी मिल सकता है। अगर मैं क्षेत्रीय असंतुलन की बात करूं, आपके पास में भारत में 28-29 राज्यों में से केवल 5 राज्य, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, गुजरात और आंध्र प्रदेश, यह 2/3 यानी 66% का योगदान दे रहे हैं हमारी बायो इकोनॉमी इस जैव अर्थव्यवस्था के अंतर्गत। हमारे नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट को देखा जाए तो पूरी बायो इकोनॉमी में मात्र 6% का इनका योगदान है। तो आप देखेंगे काफी रीजनल यहाँ पे जो है एक इनइक्वालिटी देखने को मिलेगी, एक असंतुलन, इंबैलेंस यहाँ पे देखने को मिलेगा। सरकार ने अभी 2024 में बायो E3 पॉलिसी भी लाई थी। बायो E3 पॉलिसी मतलब बायो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है। बायोटेक में हम कैसे नवाचार करें, रिसर्च और डेवलपमेंट करें, आपके पास में भारत को वर्ल्ड में बायोटेक के रिसर्च एंड डेवलपमेंट का एक ग्लोबल हब बनाने के लिए हम लोगों ने कई क्षेत्रों में फोकस किया कि हम बायो बेस्ड जो है आपके पास में रसायन है, एंजाइम है, हम लोग जो है फंक्शनल फूड्स हैं, बायोथेरेप्यूटिक्स है, समुद्री और अंतरिक्ष जैव प्रौद्योगिकी है, जलवायु रिजिलियंट एग्रीकल्चर है, इन सभी चीजों पे फोकस करेंगे और बायो मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, जैव विविधता का प्रयोग करेंगे, जैव संसाधनों का, जैव प्रक्रियाओं का प्रयोग करते हुए हम भारत में बायो मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, बायोटेक पे रिसर्च करेंगे और इसी आधार पर जो रसायन, जो एंजाइम, जो फूड, जो टेक्नोलॉजी, जो एग्रीकल्चर हम डेवलप करेंगे, उससे हमारी इकोनॉमी जो है बिलियंस और ट्रिलियंस डॉलर तक लेके जा पाएंगे। ओवरऑल आपके पास में जो आज की तारीख में मूल्य है आपके पास में 86 बिलियन 2020 में था, आज हम 165 बिलियन हो चुके हैं। इस दशक के अंत में 300 बिलियन होंगे और 2047 तक 1 ट्रिलियन का लक्ष्य रखा हुआ है आपके पास में। याद ये रखना है, इंडस्ट्री, फार्मा और रिसर्च जो है इसका सबसे जो है आपके पास में सबसे बड़ा रोल है बायो इकोनॉमी के अंदर। आज भी हमारे पास में कहा जा रहा है 10,000 कंपनियां और भविष्य में और भी करोड़ों जो है रोजगार जो है इससे उत्पन्न हो पाएंगे। स्पेसिफिकली ये 5 राज्य जो है सबसे ज्यादा स्ट्रांग बताए जा रहे हैं आपके पास में। यहाँ पे जो आपके पास में कुछ बाधाएं भी हैं, कुछ चैलेंजेस भी हैं। देखिए प्रमुख बाधाएं क्या है इस जैव अर्थव्यवस्था के अंतर्गत। सबसे पहले है जैव अर्थव्यवस्था में आप क्या करेंगे, डीएनए के अंदर बदलाव करेंगे, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स बनाएंगे। इस जेनेटिकली मॉडिफाइड जीएम फसलों पर नीति तो अस्पष्ट है, नीति जो है, पॉलिसी जो है वो काफी अनक्लियर है। बायोटेक्नोलॉजी में रेगुलेटरी क्लैरिटी की कमी है दोस्तों, है ना, रेगुलेशंस नहीं है, विनियमन नहीं है आपके पास में प्रॉपर। कौन सी जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप, कौन सी एडिबल है, कौन सी जो है इंडस्ट्रियल है, किसको अलाउ किया जाएगा, कब अलाउ किया जाएगा, उसका बायोडाइवर्सिटी पे, हेल्थ पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, काफी सारी चीजें जो है अनक्लियर है। प्लस रीजनल इम्बैलेंसेस भी हैं। या कुछ राज्य है जो इसमें अग्रणी है, बाकी राज्यों तक तो ये पहुंच नहीं पाई। मात्र भारत के जो है लगभग मैं कहूँ 5-6 राज्य मिलकर के 2/3 बायो इकोनॉमी को कंट्रोल कर रहे हैं, इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। अब इसके लिए कई सारी रिपोर्ट्स हमारे पास में, जैसे बायो इकोनॉमी मिशन की स्थापना को लेकर के, सिंगल विंडो रेगुलेटरी सिस्टम की जरूरत को लेकर के, हम यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय तुलना करें, यूएसए और चाइना में जो है बायो इकोनॉमी का योगदान है 4 से 5%, स्पेन और इटली में है 20%। तो यूएसए और जापान की, चाइना की तुलना में हम भी ठीक कर रहे हैं, हम भी लगभग 4-4.25% के करीब जो हमारी बायो इकोनॉमी का जीडीपी में योगदान है। पर
आप कोशिश कीजिए इटली और स्पेन जैसे देश जो कैसे लगभग 20% जीडीपी में जो है वो बायो इकोनॉमी का रोल है, तो कैसे हम इस 4% से 20% या उससे भी ऊपर हम पहुंच पाएंगे दोस्तों। यहाँ आपको अन्य जानकारी देने से पहले मैं प्रहार बैच के बारे में बताना चाहूंगा दोस्तों। यह बैच हिंदी और इंग्लिश माध्यम में सीटीआर बेस्ड मॉडल पे चालू हुआ जा चुका है ऑलरेडी, और यहाँ पे आपको 10,999 के प्राइस पे आपको ये बैच मिल जाएगा। आप अगर ग्रेजुएशन में हैं, 3 साल में अपनी तैयारी करना चाह रहे हैं, तो 2+1 ईयर के अंदर आप प्रारंभ 2028 बैच में एनरोल कर पाएंगे दोस्तों। यह बैच हम लोग 5 मई से शुरू करने वाले, और प्रारंभ बैच जो है आपके पास में एनसीईआरटी, सीसेट, जीएस और पूरी कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी होगी प्री मेंस और इंटरव्यू तक की आपकी। यह अर्ली बर्ड ऑफर में आपको 46% ऑफ मिल रहा है, यानी 31,999 में आप ये बैच भी अवेल एनरोल जरूर करिएगा दोस्तों। यहाँ पे भारत की जैव नीति के अंतर्गत कौन कौन सी चुनौतियां हैं? एक है आपके पास में जीएम फसलों की अनिश्चितता है, नीतिगत बाधाएं हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, रीजनल इम्बैलेंसेज है। अभी हमको ज़्यादा से ज़्यादा जो है इसके ऊपर कोई एक मिशन बेस्ड अप्रोच की आवश्यकता है। रेगुलेशन जो नहीं है, विनियमन नहीं, इस विनियमन को थोड़ा और बेहतर किया जा सकता है। भारत की अर्थव्यवस्था में आज मात्र जैव अर्थव्यवस्था 4.2% है जीडीपी का। अमेरिका और चीन के हिसाब से तो लगभग ये बराबर है, पर आप देखिए कई यूरोपीय देश जो है हमसे भी बेहतर कर रहे हैं। तो हमें कोशिश करनी है कि जीडीपी में बायो इकोनॉमी, जैव अर्थव्यवस्था का जो योगदान, इसको और बेहतर किया जा सकता है। इस क्लास में आपने बायो इकोनॉमी को सीखा, बायो मैन्युफैक्चरिंग, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, जीएम क्रॉप और सिंथेटिक बायोलॉजी के बारे में जानकारी लेने की चेष्टा की है दोस्तों। कुछ प्रश्न है मेरे, आपके उत्तर होने चाहिए। दोनों प्रश्न, जैव अर्थव्यवस्था निम्नलिखित में से इसमें क्या शामिल है? जैव ईंधन है, जैव सूचना विज्ञान है, परमाणु ऊर्जा है, जीएम फसलें। क्या चीजें इसमें शामिल नहीं है? आप कमेंट करके बताएंगे। भारत की जैव अर्थव्यवस्था 2024 में जीडीपी का योगदान का कितना प्रतिशत थी, है ना, 2024 के परिप्रेक्ष्य में इस रिपोर्ट के अनुसार। अगर आपने ये आर्टिकल, एडिटोरियल, ये वीडियो अच्छे से पढ़ा है, तो दोनों ही प्रश्न बहुत ही आसानी से आप उत्तर कर पाएंगे। विद दिस बीइंग सेड, आई विल टेक योर लीव नाउ फॉर द डे। थैंक यू। जय हिंद, सर्वदा शक्तिशाली। गॉड ब्लेस यू ऑल। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कॉमेंट कीजिएगा और बताइएगा कि भारत किस प्रकार अपनी जैव अर्थव्यवस्था को और बेहतर कर सकता है। धन्यवाद।